इस एरिया में क्या है कि प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। कोई नाइट में परेशान होता है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो नाइट में फैसिलिटी दे सके। लोगों को दूर दूर भागना पड़ता है, पर फिर भी रास्ते में अनहोनी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ पे हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, इमरजेंसी में किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े, सारी सुविधाएं यहीं पे मिले पेशेंट। अपनी फार्मेसी रख रखी है, किसी मरीज को मेडिसिन वगैरह के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी मेडिसिन यहीं अवेलेबल है हमारे। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में बाहर भागना पड़ता है, जैसे यहाँ पे कहीं भी पूरे सतनाली में एलआर लेबर रूम और सिजेरियन की सुविधा नहीं है, तो वी आर प्लानिंग कि हम यहाँ पे लेबर रूम और सिजेरियन का प्लान करें और पेशेंट्स को नियर बाई फैसिलिटीज दे विद लेस कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं अमित कुमार, अपने सहयोगी विकास पुनिया के साथ में। आज हम सतनाली महेंद्रगढ़ रोड पर आदर्श गौशाला के पास में खड़े हैं। यहाँ पर एक श्री गंगा हॉस्पिटल खुला हुआ है, जो कि अभी हाल ही में खुला हुआ है। आज हम उपस्थित हैं वहाँ पर लोगों को जानकारी देने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती है, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। एक बार ये होर्डिंग दिखाएंगे, कैमरामैन से बोलूँगा कि यहाँ पर जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से इनका इलाज किया जाता है, किस तरह की रोगों को यहाँ इसका इलाज किया जाता है, उस सब चीज़ों के लिए हम जानकारी लेते हैं अंदर चल करके कि इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या है, फैसिलिटी है, क्या क्या व्यवस्था की हुई है मरीजों के लिए। ताकि क्योंकि पहले देखा जाता था कि यहाँ पर अक्सर ना तो शिक्षा की इतनी व्यवस्था थी, ना ही बिजली, अस्पताल की फैसिलिटीज़ थी। तो आज हम देखते हैं अंदर, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, आज की जांच पड़ताल में देखते हैं कि हमें क्या क्या। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री गंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपको खुद बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक मरीज इलाज करवाने के लिए आ सकता है और किस तरह के रोग के लिए आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार आपका। नमस्कार जी। सर, आप हमें एक बार ये बताएं कि यहाँ पर किस तरह की रोगियों के लिए स्पेशलिस्ट हैं आप? हमारे यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पे, और जैसे लेडीज़ों की काफ़ी समस्या रहती है, यहाँ पे कोई डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए हमने गायनेकोलॉजिस्ट रखी है। बच्चों के लिए पीडियाट्रिक है, और सर्जरी वगैरह का भी ऑप्शन रख रखा है हमने यहाँ पे। मेडिसिन डिपार्टमेंट, मतलब 24 आवर इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। जी सर। सर, एक चीज़ और देखा जाता है कि हम जहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पर उन मरीजों के लिए, एक डॉक्टर के लिए खास फैसिलिटीज़ के साथ में एक क्या क्या स्पेसिफाई होता है कि जैसे कि आप अपनी एजुकेशन को देख करके भी, जैसे कई बार होता है कि हम जहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं वहाँ पर उस तरीके के डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो वो जैसे कि जहाँ पर काम सीख रहे हैं, कई बार वो इलाज करने लग जाते हैं। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इस एरिया में क्या है कि प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। कोई नाइट में परेशान होता है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो नाइट में फैसिलिटी दे सके। लोगों को दूर दूर भागना पड़ता है, पर फिर भी रास्ते में अनहोनी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ पे हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, इमरजेंसी में किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े, सारी सुविधाएं यहीं पे मिले पेशेंट को। सर, कई बार ऐसा होता है कि कोई सीरियस कंडीशन में आप कहीं पे भी रेफर कर देते हो उसको, क्या उसके लिए भी आपने कोई व्यवस्था कर रखी है कि जैसे आपने कहीं पे कर दिया, कोई रोहतक कर दिया जाता है, कोई नारनौल भिवानी कर दिया जाता है। वो कई बार ऐसा होता है कि मरीज खुद अपने एंड पे उसको लेकर के जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि आगे हमारे लिए क्या मतलब इंतजाम कर रखे हैं। तो क्या आपने दूसरे हॉस्पिटल से इस तरह का कोई टाई अप कर रखा है कि हमारा मरीज आपके पास आ रहा है ताकि वो सेफ तरीके से वहाँ पहुँच सके? इस एरिया में क्या है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, इतना ना तो नॉलेज है लोगों को, ना कोई गाइड करने वाला है। तो मेरा ये रहता है कि या तो नारनौल पहुंचाओ लोगों को सिविल हॉस्पिटल में, अगर कंडीशन देख के ज़्यादा दिक्कत है तो रोहतक के रास्ते दिखाता हूँ मैं, और रोहतक कुछ जहाँ तक मेरी नॉलेज में डॉक्टर मैं उनको बोलता भी हूँ संभालना उन चीज़ों। सर, ये चीज़ मेरे को आपकी सबसे अच्छी लगी कि आप आगे के रास्ते के लिए आप उनको अच्छा गाइड करते हैं। आपने यहाँ पर, आपने इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? जैसे कुछ लेटेस्ट आधुनिक मशीनें होती हैं, उसको लेकर के कुछ दवाइयों के लिए, कि ताकि मरीज को बाहर ना भटकना पड़े। हमने यहाँ पे आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, बच्चों के लिए नर्सरी, मेनली ये जो जो जरूरी चीज़ें होती है वो सारी यहीं पे कर रखी हैं। आपका कहने का मतलब है कि 90% काम यहाँ पर हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, 90% यहाँ पे हो सकता है, पेशेंट को स्टेबल किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेड कितने हैं? आप किस तरीके से मतलब कि आपकी टीम है? देखो, जितने बेड होते हैं पर
कैंडिडेट के हिसाब से उतने आपकी टीम भी होनी चाहिए, क्या वो सब चीज़ें आपने मैनेज कर रखी है? हाँ, 24 आवर का स्टाफ है हमारे पास, डॉक्टर्स हैं, जैसे कोई ज़रूरत लगती है किसी स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट की ज़रूरत है हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, ऑन कॉल भी रखते हैं, और 40 बेडेड का हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण आपसे जानने के लिए है कि कई बार आप बाहर होते हैं, उस दौरान पे आपकी टीम आपकी देखरेख में काम करती है या वो अपने बिहाफ पर उनका इलाज करती है? क्योंकि जहाँ पर देखा जाता है, जैसे गंगा हॉस्पिटल सतनाली में बना है, कुछ लोग आपको जानते भी हैं, कुछ लोग दूसरे पर्सन से भी सुन करके यहाँ पर हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनका एक विश्वास बना रहता है कि हमें आपसे इलाज करवाना है। अगर आप नहीं होते हो तो पीछे से आपकी टीम उनको कैसे संभालती है? अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो जो टीम होती है वो मेरे से ऑन कॉल बात करती है, फिर मैं कंडीशन पूछता हूँ पेशेंट की, उसी हिसाब से अपने हिसाब से ट्रीटमेंट बता के मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाता हूँ। सारी मेडिकल व्यवस्था यहाँ पर है? सारी व्यवस्थाएं हैं, और पास में जैसे गायनी के डॉक्टर हैं वो नाइट में भी अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पे कोई डिलीवरी की सुविधा है, नाइट में डॉक्टर मिलेंगे हमारे पास 24 आवर। मतलब क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अगर नाइट में किसी मरीज को परेशानी होती है तो उसको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टाफ 24 घंटे अवेलेबल रहता है। बिल्कुल 24 घंटे हमारा स्टाफ यहाँ पे रहेगा, डे नाइट 24 आवर्स, हर फैसिलिटी के लिए हम यहाँ पे रहते हैं। जी सर। सर, एक चीज़ और है कि सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड योजना की हुई है। देखो, हर एक मरीज अपने हिसाब से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आता है। कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है इस हॉस्पिटल में? उनके लिए मेरी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, उसके लिए काफ़ी एनओसीज लेनी पड़ती हैं जो मैंने स्टार्ट करवा रखी हैं, अप्लाई करवा रखी हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आयुष्मान फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल करवाऊँ मैं। सर, ये बात भी बहुत अच्छी है आपकी, क्योंकि ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इंसान वो सारी चीज़ें देख करके यहाँ पर आता है, और उनको जहाँ तक कुछ गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दे रखी है, सबसे पहले वो उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर ऐसी फैसिलिटी मिलती है तो इसमें ये ऐसा कोई दो राय नहीं है कि वो आपके पास ना आए, ऐसी बात भी नहीं है। तो एक बार डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार आप हॉस्पिटल का विजिट आप खुद करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, चलो मैं भी करवा। अपनी फार्मेसी रख रखी है, किसी मरीज को मेडिसिन वगैरह के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी मेडिसिन यहीं अवेलेबल है हमारे पास। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मेडिकल फैसिलिटी सर ने बनाई हुई है। ये इनका स्टाफ है, रिसेप्शन है, यानी कि कोई भी मरीज आता है तो वो सबसे पहले इनको हैंडल करते हैं, फिर डॉक्टर साहब से मिलवाया जाता है, उसके बाद में उनको उपचार करवाया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ का जो बेड वगैरह होते हैं, यहाँ की जो अदर फैसिलिटीज़ होती है जो आपकी नॉलेज में है, एक बार वो भी हमें बताएं कैसे क्या होते हैं, और यहाँ पे जो मरीज हैं उनसे भी हम पूछते हैं। ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है जी। अभी इमरजेंसी मोस्टली सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन, ईसीजी वगैरह जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। पेशेंट भी एडमिट कर रखे हैं, जैसे फिलहाल डेंगू चल रहा है तो अभी ये डेंगू के पेशेंट एडमिट है बच्ची हमारे पास। चलो, अभी हम एक डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार है सर। आपको क्या दिक्कत है यहाँ पे? मेरी गुड़िया है यहाँ पर, 2-3 दिन से डेंगू से बुखार से पीड़ित है ये जी। मैंने कल ही यहाँ पर एडमिट करवाई है। तो आपको, जैसे कि यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल ओपन हुआ है यहाँ पर, तो उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है जी, बिल्कुल। कल से गुड़िया का आराम है बुखार में, और कोई दिक्कत नहीं लग रही है सर। चलो, थैंक यू सर जी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक पेशेंट से भी हमारी बात हुई है। जैसा इन्होंने बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगा रखे हैं, बिल्कुल उनके मुताबिक यहाँ पर सारा काम हो रहा है, बिल्कुल उनके मुताबिक यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिली जा रही है। तो आगे हम देखते हैं। ये हमने हॉस्पिटल के अंदर ही अपनी लैब लगा रखी है, जो भी सैंपल ब्लड कलेक्शन होता है यहीं पे हम टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सभी अंदर ही होती है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि एक बार दर्शकों को दिखाए कि सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब की टीम यहाँ पे मौजूद है, सारी लैब वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। तो मतलब कि एक मरीज को किसी तरह का इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिस हिसाब से लोग, क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ पर एक मरीजों को दर दर भटकना पड़ता था, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी इतनी नहीं है जो कि डॉक्टर साहब यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये हमारा फिजियोथेरेपी वार्ड है। आजकल लोगों में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, कमर दर्द की, घुटनों में दर्द, उसके लिए हमने फिजियोथेरेपी वार्ड बना रखा है। तो यहाँ पे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सारी फैसिलिटी फिजियोथेरेपी की भी है। अभी हम इनकी टीम से बात करते हैं। सर, क्या नाम? पवन नाम है सर। कब से काम कर रहे हो सर यहाँ? यहाँ 1 मंथ हो गया सर। सब अच्छा लग रहा है हाँ जी, आपको? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, स्टाफ, डॉक्टर साहब
एनी स्टाफ बिल्कुल ओके है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे मरीज आता है वो बिल्कुल संतुष्ट होकर के जाता है, कि उनको किसी सेटिस्फाई होके जाता है, उनको किसी तरह का, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर जितना परेशान होती है तो लोग बाहर जाना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधाओं के साथ देख रहे, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे सुविधाएं दे रखी हैं, तो मरीज खुद ही यहाँ पर आना पसंद करेगा किसी भी तरह की समस्या के लिए। रहे यहाँ पे फीमेल पेशेंट्स को यही ट्रीट करते हैं सारा डिलीवरी सर मैम से बात करते हैं 2 मिनट हम। मैम क्या नाम है आपका? माई सेल्फ डॉक्टर मीना लांबा। जी, आप किस तरह के मरीजों को यहाँ पर देखते हैं? यहाँ पे जनरल गायनेक और ऑब्स की ओपीडी होती है। गायनेक में जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स फीमेल में मिलते हैं, यूटीआई, वाइट डिस्चार्ज, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंसेस से रिलेटेड जो भी उनकी आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर सब कुछ जो भी लेडीज से प्रॉब्लम, लेडीज टाइप से जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी उनको दिक्कत होती है, वो खुद अपनी देख रेख में करते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली इस एरिया में कोई भी गायनेक पेशेंट देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एक गायनेक डॉक्टर की थी। जी मैम। तो दैट्स व्हाई वी डिसाइड कि हम यहाँ पे एक ऐसा सेटअप रेडी करें जहाँ पे फीमेल्स को भी फैसिलिटीज मिले। जी मैम। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में बाहर भागना पड़ता है, जैसे यहाँ पे कहीं भी पूरे सतनाली में एलआर, लेबर रूम और सिजेरियन की सुविधा नहीं है, तो वी आर प्लानिंग कि हम यहाँ पे लेबर रूम और सिजेरियन का प्लान करें और पेशेंट्स को नियर बाई फैसिलिटीज दे विद लेस कॉस्ट। तो आपका भी यहाँ पर मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम अगर मरीज जाना चाहे तो उनको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है इस टाइप से तो आप उनके लिए क्या फैसिलिटी दे रहे हैं या किस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं? जी देखिए, गायनेक ऑब्स में मेनली सीरियस कंडीशन के पेशेंट आते हैं ऑब्स में। तो उसमें हमारे पास सर्जन है यहाँ पे, तो ऑन कॉल हम सर्जन की सुविधा रखते हैं। इन केस लेबर में कोई पेशेंट है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो हम सर्जन को बुला लेते हैं। इन केस आगे कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है, जैसे पीपीएच की कंडीशन हो गया या प्रोलैप्स की कंडीशन होगी, तो उस केस में हम पेशेंट को आगे पीजीआई या जिस भी हॉस्पिटल से हमारे टाई अप होते हैं वहाँ पे हम भेजते हैं उनको विद ऑल फैसिलिटी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारी दी और थैंक यू मैडम जी। आइए डॉक्टर साहब बताइए हमें सारी चीज़ें मैनेज आपने किस तरीके से सेट कर लिया सब कुछ, क्योंकि इस एरिया के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन मरीजों को दर दर भटकना ना पड़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं भटकना पड़ेगा जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा समय निकाला, और एक बार आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ लोगों तक ये सूचना जाए कि सतनाली में एक हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। इस चैनल के थ्रू लोगों को पता लगे कि सब फैसिलिटी है। जी सर, थैंक यू।